अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सनिया और आप देख रहे हैं सनिया किचन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ ईद स्पेशल, यानी आपको पता है रमज़ान का अब एंड है और ईद की तैयारियां हो रही हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कोफ्ते बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी है। जिस तरह से देग में तैयार होता है उसी तरह से बताऊंगी कि आप किस तरह से इसे बना सकते हैं और बिल्कुल देग का जायका, देग की खुशबू आप अपने घर में भी ला सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, आप स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि जो मैं तरीका बताऊंगी वो आपको सही से समझ आए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ईद आने वाली है और बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आ रही हूँ मैं, जिसमें मिठाइयाँ भी होंगी, केक्स वगैरह भी होंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें ली हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है, ये बड़े का गोश्त है और मैंने आधा किलो लिया है। ठीक है, आप यहाँ पर मटन भी ले सकते हैं। तो आधा किलो यहाँ पर रूखा गोश्त लेना है, चिकनाई इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके कोफ्ते जो है ना वो सही नहीं बनेंगे। तो आधा किलो गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धो करके छोटी बोटियाँ कर करके वो मैंने डाल दी चॉपर में। यहाँ पर 2 स्लाइस ब्रेड का लिया है और ये शामिल कर रही हूँ। इससे जो है आपके जो कोफ्ते हैं वो बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो 2 अदद ब्रेड स्लाइस का मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद जो चीज़ इसके अंदर जाएंगी वो है प्याज। 1 अदद प्याज को आपने चॉप कर लेना है किसी भी तरह से, चाहे बारीक हो चाहे मोटा, क्योंकि इसने पीसना है। ठीक है, तो वो शामिल कर दिया। 1 टीस्पून भर करके मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें, और इसके बाद नमक शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, और ये है फ्राई प्याज जो मैंने पहले से करके रख लिया था ताकि आसानी हो मुझे बिरयानी बनाने में। तो आपने 1 बड़े साइज़ की प्याज जो है वो आपने इसमें डालनी है फ्राई करके। ठीक है, और यहाँ पर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। 2-3 टेबलस्पून के करीब जो है आपने हरा धनिया को अच्छी तरह से धो करके काट करके आपने वो डाल देना है। यहाँ पे गरम मसाला है 1/2 टीस्पून गरम मसाला का डाल दिया इसके अंदर, और इसके बाद अच्छी तरह से इसे चॉप करूँगी। जिस तरह से कीमा पीसते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने इसे पीस लेना है कोफ्तों के लिए। और 2 अदद हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, जो मैं भूल गई थी डालना, तो मैंने उसे भी डाल करके अच्छी तरह से इसे कीमा को पीस लिया है। और इसे अब निकालती हूँ मैं प्याले में। और ये देखें बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट बना है। जितने अच्छा आपका कीमा पीसेगा उतने अच्छे आपके कोफ्ते बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं कोफ्ते जो है वो बनाती हूँ, इसकी बॉल्स बनाती हूँ, और बनाने के बाद इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे देखें इस तरह से आपने ये बिल्कुल इस तरह से अच्छे से आपने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। जिस साइज़ के ही बनाने, छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारे मैं कोफ्ते तैयार करती हूँ बना करके। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे कोफ्ते तैयार हुए हैं मेरे, जो आधा किलो बीफ मैंने लिया था उसमें। और अब चलते हैं इसे फ्राई करने। और फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना है, डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है आपने। तो एक कोफ्ते रखूँगी और उसके बाद इसे फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, लाइट गोल्डन कलर देनी है, बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं देना है कोफ्तों का। ठीक है, तो यहाँ पर इसे फ्राई करती हूँ और उसके बाद चलेंगे फिर बिरयानी की तरफ कि बिरयानी में जो चीज़ें डलेंगी वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, ताकि आसानी से आप भी इसी तरह से फॉलो कीजिएगा तो आपकी बिरयानी भी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। और आप ये बना के रख भी सकते हैं, ताकि आप अगर आप एक दिन बाद बनाना चाहते हैं बिरयानी तो आप ये स्टेप करके रख दें, दूसरे दिन आप बाकी काम कर लें तो आपकी बिरयानी और जल्दी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने इसे फ्राई कर लिया है तमाम कोफ्तों को। ये पूरी तरह से पके नहीं हैं, ऊपर से कलर्स तो आ गए हैं लेकिन अभी अंदर से थोड़े कच्चे हैं। ठीक है, तो इसे रखती हूँ साइड में। और यहाँ पर मैं जिसमें बिरयानी तैयार करनी है वो उस साइज़ की अपने पतीली ले लेनी है। उसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया, आधा कप ऑयल डाला है। और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है, इसको मैंने अमन दस्ता जो कहते हैं ना उसमें मैंने मोटा मोटा इसमें पीसा है। ठीक है, उसके अंदर पीस करके मैं डाल रही हूँ।
आपने इसे पेस्ट नहीं लेना है, ठीक है। जो बिरयानी देग में बनती है ना, वो पेस्ट नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का ले लिया था, और यहाँ पे मिक्स गरम मसाला है जिसमें सारी चीज़ें हैं वो शामिल कर दी हैं। और यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, ये डाल दिया है। नमक 1 टेबलस्पून डाली हूँ। और यहाँ पे किसी भी अच्छे ब्रांड का बिरयानी मसाला ले लीजिएगा, 2 टेबलस्पून आप वो डाल दें इसके अंदर। इससे जो है बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है बिरयानी का, बिल्कुल बाहर की तरह वो लोग भी डालते हैं इसे, जो देगों में बिरयानी बनाते हैं वो भी डालते हैं। और 1 टीस्पून यहाँ पर रेड चिली पाउडर का डाल दिया है। और यहाँ पर ½ टीस्पून हल्दी डाली है मैंने। और यहाँ पर आलू शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने अच्छी तरह से छील करके और इसे काट करके मैंने पानी में रख दिया था पहले, ताकि इसके कलर ख़राब नहीं हो। और कोफ्तों के साथ जो है ना बिरयानी, इसमें आलू का जो है टेस्ट वो बहुत ज़बरदस्त आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर टमाटर शामिल कर रही हूँ, 2-3 टमाटर लेना है आपने, और उसको अच्छी तरह से स्लाइस कटिंग कर लेना है, उसे शामिल कर दिया। यहाँ पर अब थोड़ा सा पानी डालूँगी इसके अंदर, ताकि जो है ये कुक हो सके, ठीक है। आपने इसे बस पानी डालने के बाद जो है आपने इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं। बस 10 मिनट में ना हमारे आलू जो हैं वो आधे पक जाएंगे, इससे ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, क्योंकि जब दम पे रखूँगी मैं तो उसमें तैयार हो जाएंगे आपके आलू, बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो यहाँ पर इसे मैं रख रही हूँ पकने के लिए, और आपको दिखाती हूँ फिर 10 मिनट के बाद। थोड़ा सा पानी मैं और मज़ीद डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि 10 मिनट में पानी थोड़ा सा इसमें सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे कवर करती हूँ और 10 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। तो 10 मिनट हो गए यहाँ पर आलूओं को अंदर पकते हुए। तो यहाँ पर ये जो है आधे से ज़्यादा हमारे आलू तैयार हो गए हैं। और अब इसके अंदर जो है मैं कोफ्ते शामिल करूँगी, जिसको मैंने फ्राई करके रखा था, तो उसे भी इसके अंदर डाल करके 5 मिनट के लिए मैं कुक करूँगी। 5 मिनट में हमारे कोफ्ते ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे। आपने कोफ्तों को कवर नहीं करना है, खुले बर्तन को आपने रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए मुझे कोफ्तों को इस तरह से हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए, ताकि हर तरफ से ये पक जाए। तो यहाँ पर देखें ये 5 मिनट में ये अच्छे से तैयार हो गए हैं, बिल्कुल कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आलू में तो एक असर है, तो ये थोड़ी देर में जब मैं इसे दम पे रखूँगी तो ये भी तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर दही मैंने लिया है, 1 प्याली दही ली, और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया ज़ाफ़रानी रंग, और डाल के उसे मिक्स करके रख दिया। और यहाँ पे छोटी इलायचियाँ ली हैं, और 10 दाने छोटी इलायचियाँ हैं, और यहाँ पर थोड़े से जायफल और जावित्री है। इन तीनों चीज़ों को मैं पीस लूँगी बिल्कुल पाउडर, क्योंकि ये बिरयानी में आखिर में डाला जाता है, बिल्कुल जब आप इसे दम पे लगाएंगे उस वक्त। तो इसको यहाँ पर पीस के रखती हूँ और चलती हूँ बिरयानी की तरफ। और बिरयानी में मैंने आलू बुखारा शामिल कर दिया है, जो कि बिरयानी में डाला जाता है और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने भी इसे डाल दिया है। और उसके बाद अब मैं जब कोफ्ते रेडी हो गए तो मैं कोफ्तों को अलग कर रही हूँ, इसलिए कि कोफ्ते बहुत सॉफ्ट चीज़ होते हैं, और जब उसमें चावल जाएगा एंड में, और जब आप इसे निकालेंगी तो कोफ्तों का टूटने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो मैं इसे निकाल करके साइड कर रही हूँ, और इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जायफल, जावित्री और छोटी इलायची का पाउडर, जो आपको मैंने दिखाया था। उन तमाम चीज़ों को मैंने पीस करके इसके अंदर शामिल कर दिया। दही डाल रही हूँ, जो मैंने ज़ाफ़रानी रंग डाल करके रखा था। क्यों ना वाटर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास एसेंस है तो वो नहीं डालिएगा, बल्कि क्यों ना वाटर डालिएगा, और नहीं है तो मंगवा लें, इसलिए कि क्यों ना वाटर ही का टेस्ट बिरयानी में आता है ज़बरदस्त सा, ठीक है। तो यहाँ पर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो वो शामिल कर दिया मैंने इसमें। और यहाँ पे फ्राई प्याज है 2 अदद, जो मैंने फ्राई करके रखे थे मीडियम, 2 अदद प्याज को मैंने स्लाइस में बारीक कटिंग कर करके उनको फ्राई कर लिया, उसे शामिल कर दिया। मिर्चें डाल दिया अपने टेस्ट के हिसाब से, धनिया पुदीना डाल करके अब इसे साइड में रखती हूँ। और यहाँ पर आती हूँ पानी में जो है नमक शामिल कर रही हूँ। चावलों के लिए पानी पहले ही रख दिया था मैंने, ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए। और इसमें 5 टेबलस्पून नमक शामिल किया है, जो बिल्कुल भी तेज़ नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो और उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं 750 ग्राम, यानी 3 पाव चावलों को मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर जैसे ही पानी में बॉईल आएगा, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चावलों को। और चावलों को बिल्कुल कच्चा ही अब बिरयानी में शामिल करना है, यानी 1 कन्नी 1 बॉईल आएगा इसके अंदर, और मैं उन चावलों में से जो
आधे चावल मैं निकाल करके बिरयानी जिसमें मैंने लेयर देनी है, जिसमें मसाले यखनी रखे हैं, उसमें शामिल करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आने दे मुझे एक बॉयल, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से करना है। और यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा यखनी जो है वो मैं निकाल के अलग रख रही हूँ, ताकि जब मैं सेकंड लेयर दूँगी चावलों का तो पहले कोफ्ते डालूँगी, उसके बाद ये यखनी शामिल करूँगी, ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं वो जूसी रहें। तो यहाँ पर देखें एक बॉयल आया और मैं इसके अंदर से आधे चावलों को निकालूँगी और बिरयानी वाली पतीली जो मैंने रखी है सब लेयर्स लगा के उसके ऊपर डाल दूँगी। ठीक है, और यहाँ पर आप इस बात की भी आपने टेंशन नहीं लेनी है कि चावलों में जब ये पानी ये जाएगा मसाले में चावल तो आपके चावल गीले हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके चावल बहुत बेहतरीन बनेंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तब आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन आपने एक एक स्टेप में जिस तरह से कर रही हूँ उस तरह से आपने करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आधे चावलों को डालने के बाद इसे फैला दिया, अच्छी तरह से कवर कर रही हूँ, ताकि जब तक मेरे बाकी जो चावल हैं वो तैयार होते हैं। तो इसका स्टीम जो है स्लो पे रखी हूँ, मैंने इसे रखा है ताकि इसकी स्टीम बनना शुरू हो जाए अभी से। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड लेयर के ऊपर मैं अब कोफ्ते को शामिल कर रही हूँ जो मैंने निकाल के रख लिए थे, और यखनी जो मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी, यानी आधी प्याली करीब मैंने यखनी निकाली थी, ये भी ऊपर से डाल रही हूँ ताकि कोफ्ते जो हमारे जूसी रहें। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने शामिल कर दिया है। और अब चलते हैं दोबारा चावलों की तरफ और देखते हैं चावल किस कंडीशन पे पहुँचे हैं अभी। तो यहाँ पर चावल रेडी हो गए, एक कन्नी रह गया, इसमें 90% कुक हो गए हैं चावल, सिर्फ 10% रह गया है कवर। ठीक है, तो मैं इसे दोबारा इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छी तरह से आपने छान लेना है और उसके बाद इन चावलों के ऊपर मैंने इसे शामिल कर देना है। और उसके बाद इसको अभी तो आपको पता ही एकदम बिल्कुल गर्म है, ये स्टीम इसके अंदर भरा हुआ है अच्छी तरह से। तो आपने कवर करना है, कवर करने के बाद इसे 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ देना है। 15 मिनट के अंदर ये बेहतरीन से तैयार हो जाएंगे माशाल्लाह से। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। और इसके बाद अब मैं इसके अंदर ऑयल शामिल कर रही हूँ, आधी प्याली के करीब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। बिल्कुल एंड में डालना है, जब आपकी बिरयानी रेडी हो जाए उसके बाद आपने इसके ऑयल डालना है, ताकि आपके एक एक चावलों पर ऑयल नज़र आए और बिल्कुल ज़बरदस्त से आपके चावल बनकर तैयार हुए, खिले खिले होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन तैयार हुए हैं। और बेफ़िक्र होकर के आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें। आप फर्स्ट टाइम बना रही हैं तो आप आधा किलो चावल से बनाएं। वैसे आधे किलो से लेयर्स देने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कम से कम 3 पाव चावल होंगे ना, तो फिर आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे, उसे अच्छे से बना पाएंगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से देखें ये तैयार हो गए 15 मिनट में। बिल्कुल एक एक दाने अलग हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी नहीं हैं। आपको मैंने बहुत आसान तरीके से बताई, एक एक चीज़ें मैंने आपको सही से बताया ताकि आपकी समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा अच्छी तरह से समझा दूंगी। या कोई ऐसी चीज़ आपका रेशो पूछना हो इस हवाले से, बिरयानी के हवाले से कोई भी बात हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त सी बिरयानी मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी ज़बरदस्त सी लुक। बहुत बेहतरीन और बहुत खुशबूदार बिरयानी तैयार हुई है। ऐसा लग रहा है मेरे किचन में देख के जो है ढक्कन मैंने खोल दिया हो। तो जब आप अपने घर में बनाएंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई आप बाहर की बिरयानी खा रहे हैं। और इसके अंदर जो कड़ी पत्ते मैं शामिल करती हूँ ना, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आते हैं। तो आप इसे ज़रूर शामिल किया करें बिरयानी में। और ये देखें बिल्कुल अलग अलग, एक बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं एक दूसरे से, और बहुत गर्म है इस वक्त। तो मुझे जो है फ़ौरन डिश आउट करना था, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। आपने क्या करना है, फ्लेम बंद करने के बाद 10 मिनट के लिए बिरयानी को ऐसी छोड़ देनी है। इसके बाद अगर के आपने फिर इसे डिश आउट करना है, स्टीम अच्छी तरह से जो बिल्कुल भरा हुआ है वो स्टीम थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद आपने निकालनी है बिरयानी और सर्व करनी है अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, और इन्जॉय करना है जिस तरह से मैं करूँगी अभी इसे इन्जॉय। और आपसे कहूँगी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ ईद स्पेशल में। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। और रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं,
तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत को दें ताकि हम इस महीने के तमाम इबादत और नेकियां समेट सकें। ठीक है, तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।